जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई रेपो रेट घटाता है तो न्यूज़ चैनल और अखबारों में हेडलाइंस बनती है कि अब होम लोन कार लोन की ईएमआई कम होगी। लेकिन हकीकत कुछ और है। इस साल आरबीआई 2 बार रेपो रेट में कटौती कर चुका है, लेकिन इसके बाद भी बड़ी तादाद में लोग आज भी मोटी किस्त चुकाने को मजबूर हैं। ऐसा क्यों है कि आरबीआई की कटौती के बाद भी बैंकों ने आपके होम लोन की किस्त नहीं घटाई है? बैंकों ने ऐसा क्यों किया? बैंक किस तरह से ये पूरा खेल चला रहे हैं? बैंकों ने ये मनमानी करने के लिए कौन सी खिड़की खोल रखी है? ये सब बताएंगे। नमस्ते, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by Bank of India and Sonata. आज भी ये कर्ज जिंदगी का सच है, क्योंकि लोग अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए बैंकों से कर्ज लेते हैं, फिर चाहे होम लोन हो या फिर कार लोन या कोई दूसरा कर्ज लेने के बाद लोग इसकी ईएमआई भरते हैं, यानी किस्तों में चुकाते हैं। कई लोगों का तो किस्त चुकाते चुकाते पूरा जीवन गुजर जाता है, ईएमआई खत्म नहीं होती। वैसे तो ये ईएमआई आरबीआई द्वारा रेपो रेट में कम बेशी के हिसाब से घटती बढ़ती रहती है, लेकिन कई बार बैंक भी ऐसी रणनीतियां अपनाते हैं जिससे ग्राहकों को फायदा तो छोड़िए, मोटी चबत लग जाती है। आज के खर्चा पानी में इसी के बारे में विस्तार से बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। रिजर्व बैंक ने इस साल फरवरी से लेकर अब तक रेपो रेट में 2 बार कटौती की है, लेकिन इस कटौती के बाद भी बैंकों ने इसका फायदा होम लोन लेने वाले एक बड़े वर्ग तक नहीं पहुंचाया है। इकोनॉमिक टाइम्स में आरबीआई द्वारा आंकड़ों के हवाले से इस बात का खुलासा हुआ है। आरबीआई की तरफ से 30 अप्रैल को जारी किए गए आंकड़ों में बताया गया है कि एक साल की औसत मार्जिनल लेंडिंग रेट यानी कि एमसीएलआर अप्रैल में 9% पर बरकरार है। आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले साल नवंबर से एमसीएलआर 9% पर टिकी हुई है। हालांकि इस साल फरवरी में एक मौका और आया जब बैंकों की एमसीएलआर 9.05% पर पहुंच गई थी। आखिर ये एमसीएलआर क्या है जिसके जरिए बैंक आपका घाटा करा रहे हैं, इसके बारे में आगे समझेंगे। लेकिन पहले रेपो रेट के बारे में जानना जरूरी है। रेपो रेट वो ब्याज दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को कम वक्त के लिए कर्ज देता है। मान लीजिए किसी बैंक के पास पैसे कम पड़ गए, वो बैंक आरबीआई के पास जाता है और कहता है कि भाई थोड़ा पैसा उधार दे दो। आरबीआई कहता है ठीक है, लेकिन इसके लिए ब्याज देना पड़ेगा। वो ब्याज ही रेपो रेट है। अभी तक ये दर 6.25% थी, लेकिन आरबीआई की पिछले महीने हुई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में अब से 0.25% घटाया गया है और 6% कर दिया गया है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी कि एमपीसी के बारे में जान लेते हैं। आमतौर पर आरबीआई हर 2 महीने में मीटिंग करता है। इस तरह से एक वित्तीय वर्ष में आमतौर पर 6 बैठकें होती हैं। इस बैठक में महंगाई और दूसरे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के आधार पर ब्याज दरों में कटौती या बढ़ोतरी की जाती है। इस साल फरवरी और अप्रैल में आरबीआई की एमपीसी हुई। इन दोनों बैठकों में आरबीआई ने 25-25 बेसिस पॉइंट की कटौती की, यानी कुल मिलाकर 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती। बेसिस पॉइंट 1% का 100वां हिस्सा होता है। 50 बेसिस पॉइंट्स का मतलब हुआ कि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट में 0.5% की कटौती की। रेपो रेट समझ लिया, अब आपको बताते हैं कि बैंक किस तरह लोन बांटते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एमसीएलआर यानी कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट की। ये बैंक की अपनी ब्याज दर है जो उनके खर्चों जैसे कि डिपॉजिट पर ब्याज, दफ्तर चलाने का खर्च जैसी चीज़ों पर आधारित होती है। आमतौर पर बैंक एमसीएलआर से जुड़े लोन की ब्याज दर हर 3, 6 या फिर 12 महीनों में रीसेट करते हैं, यानी बदलते हैं। इसलिए रेपो रेट में बदलाव के बाद काफ़ी समय तक बैंक अपने लोन की ईएमआई नहीं घटाते हैं। बैंक द्वारा होम लोन समेत दूसरे कर्ज सेट करने का दूसरा तरीका है ईबीएलआर यानी कि एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट। ये लोन की ब्याज दर है जो सीधे रेपो रेट या किसी बाहरी बेंचमार्क से जुड़ी होती है, यानी कि अगर आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की तो बैंक भी इंटरेस्ट रेट घटाते हैं। साल 2019 के बाद नए फ्लोटिंग रेट लोन ईबीएलआर से जुड़े हैं। इसमें रेपो रेट कटौती का फायदा जल्दी मिलता है। इन दोनों तरीकों से पहले बेस रेट यानी कि बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट के हिसाब से भी बैंक अपने लोन की दरें सेट करते थे। अब यह तरीका पुराना हो चुका है। साल 2016 से पहले के लोन इनसे जुड़े हो सकते हैं। अब आते हैं कि आरबीआई ने रेपो रेट घटाया तो आपके होम लोन की ईएमआई क्यों नहीं घटी? दरअसल बैंक अपनी एमसीएलआर सिर्फ रेपो रेट से ही नहीं, बल्कि बैंक की फंडिंग कॉस्ट जैसे कि एफडी पर ज़्यादा ब्याज,
ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी कि कामकाज से जुड़े दूसरे खर्च और दूसरे फैक्टर्स के हिसाब से रीसेट करता है। मतलब ये है कि अगर बैंक की लागत ज़्यादा है तो वो MCLR कम करने में देरी करते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि RBI की तरफ से रेट कट के बाद भी कई बैंकों ने MCLR में मामूली बदलाव ही किया या बिल्कुल नहीं किया है। उदाहरण के लिए रेपो रेट 0.5% कम होने के बावजूद कुछ बैंकों ने MCLR में सिर्फ 0.1% की कटौती की। बैंकों ने ब्याज दरें रीसेट करने में भी देरी की है, यानी अगर आपका रीसेट पीरियड दूर है तो भी रेपो रेट कटौती का फायदा अभी नहीं मिलेगा। इसके अलावा कई बार बैंक अपने मुनाफे को बचाने के लिए रेपो रेट कटौती का पूरा फायदा ग्राहक को नहीं देते हैं। वहीं कई बार बैंक नए ग्राहकों को सस्ते लोन देते हैं लेकिन पुराने MCLR लिंक्ड लोन वालों को कम फायदा देते हैं। RBI के ताज़ा आंकड़ों से पता चला है कि मौजूदा होम लोन ग्राहकों की EMI कम घटी होगी। आंकड़े बताते हैं कि सभी फ्लोटिंग रेट लोन का लगभग 36% MCLR पर आधारित है, जबकि 60% से ज्यादा रेपो रेट EBLR के हिसाब से सेट होते हैं। हालांकि सरकारी बैंक में MCLR से जुड़े लोन का हिस्सा 51% है, जबकि निजी बैंकों के लिए ये सिर्फ 13% है। इसलिए रेपो रेट में भी कटौती के बाद भी होम लोन की EMI उतनी नहीं घटी है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि बैंकों ने रेपो रेट कटौती का सिर्फ 20 से 30% फायदा ग्राहकों तक पहुंचाया। इकोनॉमिक टाइम्स का लेख बताता है कि बैंक MCLR में काफी कम और धीमी रफ्तार से कटौती कर रहे हैं, जिससे पुराने लोन धारकों को नुकसान हुआ। हालांकि जिनके लोन की ब्याज दर फिक्स्ड है उनकी EMI पर रेपो रेट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए अपने लोन की बारीकियां समझें। एक्सपर्ट कहते हैं कि EBLR पर स्विच करें और बैंक से सवाल पूछें। इस तरह स्मार्ट कदम उठाकर आप रेपो रेट कटौती का फायदा उठा सकते हैं और EMI का बोझ हल्का कर सकते हैं। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ध्यान रखिएगा। शुक्रिया।